Very good morning, students. My name is Sarfraz and I'm going to teach you biology class 11th, and today's chapter is first chapter, the living world, and it is a sixth part of this chapter. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे कुछ पूछना चाहूँगा जो मैंने पिछली बार क्वेश्चंस दिए थे पिछले पीरियड्स में। आप सब ने, मुझे लगता है, उसका आंसर दे दिया होगा कमेंट में। मैं आज चेक करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर और रिप्लाई भी दूँगा। देन अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। जो टैक्सोनॉमी का सेकंड टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। पहले तो इससे पहले हमने नॉमेनक्लेचर किया था, ठीक है, नामकरण। क्या किया था? नामकरण। और इसमें नामकरण में जो हमने किया था, ये किया था हमने द्विपद नामकरण पद्धति, ठीक है। अब हम आज आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, वर्गीकरण। यानी कि क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन बता दी जाए कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। तो इसके बारे में, यानी कि जो विभिन्न जीव जंतुओं की या पेड़ पौधों की श्रेणियां होती हैं, ठीक है, उनको सही वर्ग में रखने को की क्रिया को क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन अ सिस्टमेटिक प्लान और ऑर्डर, ठीक है। एक मतलब सिस्टमेटिक सिस्टम होता है एक तरह से, जिस तरह से आप लोग क्लास में बैठते हैं, ठीक है। सिस्टम होता है कि एक बेंच के पीछे दूसरी बेंच, दूसरी बेंच के पीछे तीसरी बेंच, ठीक है, और सबसे आगे टीचर की टेबल होती है, ठीक। इसी तरह से एक ऑर्डर होता है, सिस्टमेटिक वे में ऑर्डर होता है, जो हम इतने सारे यानी कि 1.8 1.7 से लेके 1.8 मिलियन को एक साथ याद रखना कोई आसान बात थोड़ी है। लेकिन हम नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग उन सभी जीव जंतुओं का वर्गीकरण करके हम लोग उनको याद कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, अगले लेसन अगले कुछ चैप्टर्स में आएगा, उसमें आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। सभी जितने भी जीव जंतु हैं हम उनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो इनको सभी को याद रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, एक ऑर्डर बनाया गया है कि इन, मान लो 4 पैरों वाले जानवर हैं तो 4 पैरों वाले जानवरों को अलग रखे गए हैं। कुछ का ऑर्डर गया कि किसी के दांत नुकीले हैं, निकले हुए, या किसी के कम नुकीले हैं, ठीक है, वो उसी हिसाब से रखा गया है। जैसे भैंस होती है, भैंस के आगे के दांत नुकीले थोड़ी होते हैं, नहीं होते। शेर होता है, आगे के 2 दांत नुकीले होते हैं, इसलिए उसको अलग ऑर्डर में रखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिस्टम, सबका सिस्टम अलग अलग है, ठीक है, वो समझने की बात है। इसी तरह से हम देखो एक ऑर्डर में ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मैंने बताया था ना आपको, पैंथरा एक ऑर्डर है, ठीक है, उसको आगे फर्दर लियो, टिग्रीज, ठीक है, इस तरह से हमने वो कर दिया। लेकिन है तो एक ऑर्डर में ही, उनके 2 नुकीले दांत होते हैं, शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, ठीक है, ये सब एक ऑर्डर में होते हैं। ऐसे ही गाय, भैंस, बकरी, ये एक ऑर्डर में होते हैं। अब आपको जरा मैं क्लासिफिकेशन बता दूं कि कौन कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है जगत। बच्चों, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, लिखवाऊँगा वो चीज़ लिख लेना अगर, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है
अगर समझ में आ जाए तभी लिखने के मज़े हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये समझो पहले इस चीज़ को, लिखने मत बैठ जाना कि सर बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं, नहीं, पहले समझो अच्छी तरह, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना, दिल लगा के बहुत ध्यान से। उसके बाद दोबारा वीडियो जब चलाओगे तब उसको रोक रोक के, जहाँ मैं कहूँगा कि अब लिखो तो वहाँ पे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो है जगत, उसके बाद आता है संग। ठीक है, जगत को हम कहते हैं किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद, संघ के बाद जो होता है वो होता है फाइलम। ध्यान से देखो, इनको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं कि जगत क्या है, संघ क्या है और वर्ग क्या है, गण क्या है। गण, ठीक है, वर्ग, गण, कुल, वंश और उसके बाद जाति। ठीक है, वर्गों को क्या कहेंगे? क्लास। गण को क्या कहेंगे? ऑर्डर। कुल को क्या कहेंगे? फैमिली। और जाति को क्या कहेंगे? कुल के, हाँ सॉरी, कुल के बाद वंश आता है, वंश होता है जीनस। जाति होती है स्पीसीज। ठीक है, ये तो होती है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 हम इसको क्लासिफिकेशन जो करते हैं, 7 स्पेसिफिक ऑर्डर हैं। ये स्पेसिफिक ग्रुप है। इन ग्रुपों की सहायता से हम लोग 1.7 to 1.8 मिलियन जीव जंतु और पेड़ पौधे जितने भी हैं उनको हम इन्हीं कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है, और एक कैटेगरी और है जो कि आपको अभी पढ़नी नहीं है, अभी उस पर रिसर्च चल रही। 3 है डोमेन, इससे ऊपर, किंगडम से ऊपर आता है डोमेन। डोमेन में इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। डोमेन, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी डोमेन कहते हैं। ठीक है, ये 3 डोमेन होते हैं। ये तो छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको अगली नेक्स्ट उसमें जो आपका क्लासिफिकेशन, ये टैक्सोनॉमी चलेगा ना, तो उसमें मैं अच्छी तरह थोड़ा समझा दूंगा, मतलब अच्छी तरह से नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, बस इतना समझ लो कि 3 डोमेन है इससे ऊपर। ठीक है, तो अब ये जो रखा हुआ है, ये जो श्रेणियाँ रखी हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। ये जो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? समानताएं बढ़ती है। ठीक है, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ आए तो क्या है? समानताएं घटती हैं।
समानताएं घटती हैं। ये जो टैक्सॉन है इसका मतलब क्या है? टैक्सॉन जो होता है ये इन श्रेणियों को, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर को टैक्सॉन कहते हैं। जो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है इसको हम टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। और चलो तो इसको मिटा देता हूँ मैं। करते हैं अब स्टार्ट। थोड़ा सा और समझा दूँ उसके बाद लिखवाता हूँ मैं आपको। एक आता है वर्गीकीय क्रमबद्धता। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन हायरार्की। ठीक है, क्लासिफिकेशन हायरार्की। तो इसमें आप लिखेंगे, एक मिनट, लिखना नहीं है अभी, इसको बता देता हूँ मैं। जो वर्गीकरण जो होता है वो एकाल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। पदानुक्रम का मतलब होता है वस्तु के एक समूह को एक दूसरे पर रखना। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं जो मैंने बोला है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसमें वर्गीकरण और नहीं, सबसे पहले जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में आप लिखेंगे वर्गीकरण, टॉपिक डाल के वर्गीकरण, ब्रैकेट में क्लासिफिकेशन, उसमें आप लिखेंगे जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। बस, ठीक है, श्रेणीबद्ध यानी कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखने को, ग्रुपिंग में, सिस्टमेटिक एक ग्रुपिंग में करने से उसको वर्गीकरण कहते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो इसी को इंग्लिश में, तो आप लिख सकते हो। मैं इसको बोल देता हूँ, ब्रैकेट में कर लेना, इंग्लिश में लिख के, क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ, मैं लिख ही देता हूँ, classification is the grouping of organisms into categories based on the on a systematic plan, systematic plan और ऑर्डर। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन अ सिस्टमेटिक प्लान और ऑर्डर। ठीक है, ये है। और हिंदी में मैंने आपको बता दिया, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। मैं थोड़ा इंग्लिश में इसलिए बताता हूँ बच्चों आपको कि आपको आगे फर्दर स्टडीज़ में जैसे बीएससी वगैरह में जाओगे आप, तो उसमें ज़्यादातर इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है, दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा टफ नहीं पड़ता है। वो अपनी अपनी बात है कि किसी को टफ पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है किसी को इंग्लिश में समझ में आ जाए, इसलिए मुझे दोनों लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, अब हम कर रहे थे वर्गीकीय क्रमबद्धता। ठीक है, इसमें वही है सेम, वो लिख ले, पहले तो वो कर लेना है, ये बना लेना है जगत, फिर संघ, उसके बाद संघ के बाद वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, स्पीसीज। तो ये लिखने के बाद आप ये ही क्रमबद्धता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये लिखने के ये बनाने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि एकल सोपान प्रक्रम का मतलब होता है कि सिंगल विंडो प्रोसेसेस, सिंगल प्रोसेस, ठीक है, नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। पदानुक्रम मतलब एक के बाद एक, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, पदानुक्रम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ऊपर, वो जिसमें प्रत्येक सोपान ऑब्लिक पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। पदानुक्रम का मतलब होता है वस्तु के एक समूह को एक दूसरे पर रखना। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, यह ध्यान देने वाली बात है, वर्ग जितना ऊंचा होगा उस वर्ग में रखे गए समान जीवों का गुण उतने ही कम होंगे। वर्ग जितना ऊंचा होगा तो जीव जंतुओं के समान गुण उतने ही कम होंगे।
ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जाति से, ठीक है। सबसे पहला लिख लेना जाति। तो जाति लिखो, ठीक है। जाति लिख के जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं। ठीक है, मौलिक समानताएं होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैंथरा तो वंश हो गया और लियो हो गया जाति। पहले बताया था आपको पैंथरा और लियो, तो पैंथरा तो वंश हो गया, सबका पैंथरा लगेगा, लेकिन लियो शेर को कहते हैं, टिग्रीज, पैंथरा टिग्रीज बाघ हो गया, ठीक है। पैराडस, पैंथरा पैराडस चीता हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो जाति होती है इस तरह होती है, ठीक। ये तो समझाने के लिए। अब आपको जो लिखना है वो लिखो, वर्गीय अध्ययन में जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है जाति कहलाता है। पूर्ण विराम, प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति हो सकती है जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारकीय गुण आकारकीय गुण समान हो को दर्शाती है। उदाहरण ये लिख लेना, पैंथरा वंश है उदाहरण में, और ये जाति, ठीक है। ये लिख लेना आप लोग। तो इसमें उदाहरण में पैंथरा वंश में लियो, टिग्रीज, पैराडस को जाति में रखा गया है, ठीक है। और इसके बाद हम वंश पढ़ेंगे, ठीक है। जीनस, वंश यानी कि जीनस। आप इसमें जो लिखेंगे मैंने बता दिया, वंश जो है पैंथरा, ठीक है। ऐसे सोलेनम है, जैसे आलू है सोलेनम, ट्यूबरोसम और
और भी चीज़ें हैं। अब जो आलू, टमाटर, बैंगन, ये सब इनके वंश हैं, सोलेनम फैमिली में आते हैं सब, ठीक है। अब इसमें आप लिख लो कि वंश में लिखना है अभी जो मैं बोल रहा हूँ। वंश में संबंधित जाति का एक समूह आता है जिसमें जाति के गुण अन्य वंश में स्थित जाति की तुलना में समान होते हैं। उदाहरण, आलू, टमाटर तथा बैंगन, ये तीनों अलग अलग जाति हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। शेर, बाघ और चीता, ये अलग अलग जाति हैं, यानी कि लियो, टिग्रीज, पैराडस अलग अलग जाति हैं, लेकिन ये एक वंश पैंथरा में आते हैं। लिख लो। तो मैं बताता हूँ आपको, ये एक डब्बा है, ये हो गया जीनस, वंश, ठीक है। और जो इसके अंदर अंदर है, मान लो ये है सोलेनम है, सोलेनम नाम का है, ठीक है। इसमें ये अलग अलग जाति होंगी, आलू, बैंगन, टमाटर, ये अलग अलग जाति होगी, लेकिन ये सभी जो एक जीनस सोलेनम से है, ठीक है। एक मान लो ये एक जीनस क्या है, पैंथरा, ठीक है, पैंथरा। इसमें लियो आ गया, टिग्रीज आ गया, पैराडस आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ये यानी कि जो सभी को एक उसमें रखना, श्रेणी में रखना, एक श्रेणी में आलू, टमाटर, बैंगन ये सब एक श्रेणी में आ गए। लियो, टिग्रीज, पैराडस, शेर, बाघ, चीता ये अलग जीनस में आ गए, यानी कि अलग वंश में आ गए, ठीक है। तो इसके आगे कहाँ तक लिखा था आपने? ये वंश में आते हैं शेर, कौमा बाघ, कौमा चीता, लियो वंश में आते हैं, पैंथरा वंश में आते हैं। और फिर इसमें लिखोगे कि आलू, टमाटर, बैंगन एक वंश में आते हैं, ये तीनों एक ही वंश में आते हैं। उसके आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है लियो, टिग्रीज, पैराडस ये है, लेकिन बिल्ली इनके वंश में नहीं आती है। बिल्ली को साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस, ठीक है, फेलिस है। यानी कि फेलिस जो है, फेलिस इसी तरह से एक जीनस है, ठीक है, वंश है फेलिस वंश में आती है। लिख सकते हो कि इसमें जो ये लिखा आपने लियो, टिग्रीज और पैराडस एक वंश में आते हैं, और फुल स्टॉप पूर्ण विराम करके लिखना है फेलिस, यानी फेलिस बिल्ली नहीं, फेलिस नहीं लिखना, पहले बिल्ली फेलिस वंश में आती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगला टॉपिक जो है आपको जो बताया था मैंने, कुल यानी कि फैमिली, ऑर्डर, क्लास, गण, वर्ग और किंगडम, संघ और किंगडम, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे और भी है बायोडाइवर्सिटी और
वगैरह वगैरह, ये सब हम अगले टॉपिक्स में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।